हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए इस चैनल नेट जेआरएफ विद अदिति पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत सारे बारी आप लोगों को बताया है चीज़ें, या आप लोगों को बोला है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें को देखना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का जो थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल के ऊपर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर क्लियर आउट करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इस मैटर से आप रिलेटेड हैं तो ज़रूर ध्यान से और पेशेंस के साथ में मेरी बात सुनिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्या होना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए, या अगर आपको समझ में आए बातें तो आप लोग देख लीजिएगा कि इस वीडियो का क्या करना है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि सीन हो क्या रहा है। वैसे तो आप सब लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में पता होगा कि क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ कंट्रोवर्सी फॉर मी और कि ठीक है बना दिए 1000 वीडियोस, ऐसा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये डेट क्लैश का जो कंफ्यूजन था उसके बारे में मैंने कुछ बातें करी थी। ऐसा नहीं कोई 50,000 60,000 व्यूज के हुए हैं, 18,000 लोगों ने ये देखा था और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने, अराउंड 99% बच्चों ने ये लाइक किया था। ठीक है, मैं आपको स्टैट्स भी शो कर सकती हूँ। उसके पहले मैंने एक कंफ्यूजन वीडियो क्लियर आउट करने के लिए भी बताया था कि कैसे हमने को थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लिया था जो लिखी हुई थी चीजें उनको लेकर। उसके बाद में सीन ऐसा हुआ कि जो एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं वो सभी एग्जाम्स को 12, 13, 14 तारीख को किया जाएगा, ये आपने सुना था, जिसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं था। तब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था हमारे पास में कि 12, 13, 14 यानी कि नेट एग्जाम के दिन ही सीयूईटी एग्जाम होने वाला है या नहीं। पहली बात तो इन दोनों एग्जाम के अंदर कोई भी कॉमन ऑडियंस है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि डेट क्लैश मुझे समझ में आता है। बट मैम एग्जामिनेशन सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या अगर मान लो 2000 बच्चे हैं तो क्या 2000 सेंटर्स होंगे एनटीए के पास में, और क्या उनमें ढंग से एग्जाम होगा, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये तो बड़ा नर्वस कर देती है एक स्टूडेंट को। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई, बट स्टिल 12 अगस्त को पेपर होगा ऐसा एनटीए ने कहीं भी लिख कर नहीं दिया था। कोई भी नोटिस उठा के देख लेना, ऐसा नहीं लिख कर दिया था उन्होंने तब तक। अब बात ऐसी है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेके आई हूँ कुछ प्रूफ्स के साथ में। जैसे कि आप सभी लोग ये देख सकते हैं, ये जो है ये ट्विटर अकाउंट है और इनका नाम है मनाश, ठीक है ना। ये जो ट्विटर अकाउंट है ये टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर का है। आई नो कि अब आप लोग बोलोगे कि इस पर हम क्या सोच सकते हैं। सुबह सुबह उठ के, जैसे कि आप सभी लोगों को भी चिंता होती है, ऑब्वियसली मुझे भी चिंता होती है क्योंकि मेरा भी काम है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीज़ों के ऊपर देखना। तो रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं ज़रूर एक बारी जगदीश कुमार जी का ट्विटर अकाउंट, एनटीए की वेबसाइट और बाकी सभी मीडियाज़ को ज़रूर एक बार नज़र अपन मारते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये ट्वीट देखने मिला, और अगर आप इस ट्वीट को ध्यान से देखो ना तो इस ट्वीट के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने लिखी है रिलेटेड टू येस्टरडेज सीयूईटी एग्जामिनेशन। सीन ऐसा है कि जो आपका सीयूईटी का यूजी एंट्रेंस एग्जाम था, जो कई सेंटर्स पर कैंसिल हो गया, 5 बजे स्टार्ट होना था 5:25 पे स्टार्ट हुआ, बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस आए, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट की। बच्चों ने बहुत हंगामा भी किया, जो करना भी चाहिए था। ऑब्वियसली इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ठीक से एग्जाम करवाना चाहिए था। बट क्या मैं एनटीए को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आप ये बात सोच के देखिएगा, इन सभी सिनेरियो के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर जहां हो रहा है, क्या वहां पर जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लिया 1000 सेंटर्स आए थे, 1000 में से 100 सेंटर्स, बहुत ज्यादा होते हैं, एक सेंटर भी बहुत बड़ी बात है, पर 100 सेंटर्स पे प्रॉब्लम आई, तो बचे हुए जो 900 सेंटर्स है क्या वो नॉर्मली पेपर कंडक्ट किए गए। तो अगर हम लोग कंपेयर ही कर रहे हैं तो नॉट जस्ट देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमेशा दिखेगी आपको, बट आपका काम है कि आप किस तरफ देखना चाहते हो। मुझे पता है कि आप लोग अब बोलोगे, कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे कि मैम आप सोच नहीं रहे हो, वो 100 बच्चे सब सोच रहे हैं, बट मैं उन बच्चों का सोच रही हूँ जिनका एग्जाम 12 को होना है। और मुझे एक बात बताना कि 1% भी चांस है अगर आपका एग्जाम हो गया, नेट वाले बच्चों का एग्जाम हो गया, तो क्या करोगे। तो क्या जेआरएफ भूल जाओगे, जो पिछले 6 महीने 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हो वो सब भूल जाओगे। आई अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसे रजिस्टर किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, एनटीए को आके जवाब देना चाहिए, सब ठीक है। बट वॉट इफ आपका एग्जाम टाइम पे हो गया, तो चलो 0.1% चांस भी मान लेते एग्जाम हो गया, तो तब क्या करोगे। तब आपके लिए जो जो अभी इस वक्त 1000 वीडियोस बन रहे हैं ना, ये होगा वो होगा, हर दिन नोटिस का एक 4-4 वीडियो बन रहे हैं एक दिन के अंदर है, कम ही बोल रही हूँ। एक एक क्रिएटर 50-50 वीडियोस बना चुके हैं। आप मुझे बताइए, हम नहीं आएंगे आपका एग्जाम देने, एग्जाम आप ही को देना है। खैर आपका अपना डिसीजन है, मैं अपना व्यू पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पर और आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे चीजें हो सकती हैं। देखो, इन्होंने ये आज ही का सुबह का है, सुबह 6 घंटे पहले
इन्होंने ये ट्वीट किया है और बताया है कि जो एनटीए है उन्होंने ये ग्रीवेंसेस को इकट्ठा करने के लिए, बच्चों की जानकारी लेने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये सारी चीज़ों के लिए एनटीए ने खुद ने अपना क्या दे दिया है, एक ऑफिशियल लिंक दिया है। इवन डेट के लिए भी दिया था कल के अंदर कि आप डेट अपनी चूज कर सकते हो। इसके अलावा अब क्या बात बोली जा रही है कि जो 17, 18 और 20 अगस्त को एग्जाम होना था वो बिल्कुल स्केड्यूल्ड डेट पे होने वाला है। ये भी क्या है, कंफर्म कर रहे हैं ये व्यक्ति। अभी तक ये व्यक्ति की बात चल रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पेज पर मैंने इनकी कुछ और बातें हैं जो आपके लिए रखी हैं। हम सारा कंक्लूजन निकालेंगे कि जो एग्जाम्स आपके 4 से 6 अगस्त को होने थे और उनको पोस्टपोन किया गया था और बताया जा रहा था कि 12 से 14 के बीच में होंगे, अब जो है वो एग्जाम 20 के बाद में होने वाले हैं। इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद में ये ट्वीट कर रहे हैं कि अब वो एग्जाम 20 के बाद में होने वाले हैं। अब बात ऐसी है कि जो फ्रेश एडमिट कार्ड है वो भी अभी थोड़े टाइम में निकल के आएंगे। ये भी चलो बढ़िया बात है, समझ में आ गया है। अब ये जो सारा सिनेरियो है कि जो 7th, 8th और 10th अगस्त है उनको अपने एडमिट कार्ड अभी तक मिले नहीं है, यानी कि जो उनका एग्जाम डेट है वो भी क्या होगा, वो भी कैंसिल होने वाला है। चलो ये भी समझ में आ गया कि ये भी ये बोलना चाहते हैं। यानी कुल मिला के बात ऐसी कि आज है 7 अगस्त और अगर ये जो भाई साहब है इनकी बातों पे अगर हमको भरोसा करना है तो 7 अगस्त वाली बातें इनकी सच होनी चाहिए, तभी हम इन पे भरोसा करेंगे। नहीं तो हम क्यों भरोसा करेंगे किसी भी एडिटर पे, वो भी किसी एक न्यूज़पेपर के, हम क्यों भरोसा करेंगे। बट मैं आपको एक और चीज है जो यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये तो मीडिया का एक पार्ट है, बट इन पर हम लोगों की एक अथॉरिटी है और इन पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ये कौन है, ये है जी जगदीश कुमार जी। कौन है ये यूजीसी के चेयरमैन है और इन्होंने रीट्वीट किया है ये चीजों को। इन्होंने रीट्वीट किया है जो ANI को इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। आप लोग इनका ट्विटर अकाउंट जाके देखिएगा और पूरा आराम से पढ़िएगा जो जो बातें हुई है। सुबह से मैं यही कर रही हूँ पिछले 1 घंटे से, आप इनको पूरा पढ़ना, आराम से देखना इन्होंने क्या क्या बातें बोली है, कैसे कैसे चीजें बोली है। रजिस्टर इन्होंने भी मान लिया है इस चीज को, आराम से इन्होंने कबूल किया है कि भाई हाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं। जिन जिन सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुई है उन सेंटर्स को अब हम लोग अच्छे से एग्जामिन करेंगे, क्या वहाँ पे इशू हो रहा है, और उसके लिए कमिटी भी है, वो सारी चीज़ें करी जाएगी। और जो आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर्स है उस पर इम्प्रोवाइजेशंस लगाए जाएंगे और चीज़ें की जाएगी। तो आई अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज़ समझ में आती है क्योंकि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। मनाज जी पे आई डोंट नो कि आप भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है और व्हाट इफ कि इस बंदे की बात अगर सच हो गई, तो जो आपने पढ़ी है अभी, राइट, इस बंदे की बात सही हो गई तो, क्योंकि एक्चुअली में टाइम्स ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर जिन्होंने ये चीज निकाली भी थी रिलेटेड टू CUET एग्जामिनेशन पोस्टपोनिंग, कि जो NTA है वो ये सारी चीजें कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। अगर इन्होंने ये चीज ट्वीट करी है या इन्होंने इस चीज के ऊपर अपना प्रकाश डाल दिया है, तो क्या हमारे पास में 1%, मैं तो ज्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, क्या 1% भी चांस नहीं है कि हाँ यार इसकी बात ठीक हो सकती है? 99% गलत होगी, क्या 1% चांस है? और अगर 1% चांस है और 1% चांस में आप लोगों का एग्जाम अगर शेड्यूल्ड डेट पे हो गया तो क्या करेंगे हम क्या करने वाले हैं मुझे बताइए। 2022 जुलाई के अंदर जो एग्जाम हुए थे नेट के, जुलाई में जो एग्जाम हुए थे उनमें से जो एग्जाम था उसमें से 1 दिन वाला एग्जाम जो था उसमें प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल, उसको तुरंत कैंसिल करके अगली आपको बताया गया था कि अगली शिफ्ट के साथ में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, पिछली बार जो इंटरफेस इश्यूज आ रहे थे वो इस बार कोशिश की गई कि क्लियर किया जाए, जैसे कि आपका हिंदी इंग्लिश एक पेज पे नहीं आ रहा था और टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आ रहे थे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूं, बट मुझे एक बात बताओ, मैं तो आपको ये भी तो बता रही हूँ ना कि लुक एट द ब्राइटर साइड, कि अगर 1000 में से 100 सेंटर्स गड़बड़ थे तो 900 सेंटर्स पे तो एग्जाम हुआ। व्हाट इफ कि आप वो 900 सेंटर्स पे हैं, अगर आप उस 100 सेंटर्स में जाते हैं तब तो प्रॉब्लम है और वो तो सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसके लिए तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए। बट व्हाट इफ 1% चांस है कि टाइम शेड्यूल पे ही आपका एग्जाम हो जाए, सब चीजें हो जाए, तो क्या JRF भूल जाएंगे? ठीक है, मैंने पहले भी ये चीज रखी थी, अभी भी रख रही हूँ। हो सकता है कि आप सभी लोगों के विचार अलग हों, कुछ आप और बोलना चाहें, पर मेरा ये मोटिव है रादर देन क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी टू ऑल दिस थिंग, या अपना दिन वेस्ट जो आप लोग कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट ही हो रहा है। हम सिर्फ एक ही वीडियो देखते हैं, एग्जाम पोस्टपोन। अब आप बोलोगे मैम एडमिट कार्ड तो पिछले 1 साल से 1.5 साल से NTA ऐसे ही कर रहा है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिलीज कर रहा है, तो इतना हवा क्यों? अगर 10 तारीख तक भी आपका रिजल्ट आपका एडमिट कार्ड आता है शाम को, रात को, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। NTA ने ये कर रखा है, जो गलत है NTA को सुधारना चाहिए मैकेनिज्म, और उनको बोलना चाहिए, उनको 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले देना चाहिए, डेट्स देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है।
और ऐसा होना चाहिए और ये हमको डिमांड भी करनी चाहिए, हम करेंगे ये सारी डिमांड्स। बट अभी के सिनेरियो के अंदर जो आप लोग मान के बैठ गए, और मैंने देखा है ये जो पढ़ाने वाला वीडियो है जिसपे मेहनत करके कंटेंट बनाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, उन वीडियोस पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी वही यही कमेंट कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड तो है नहीं। देखिए, आई अंडरस्टैंड नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है, पॉजिटिविटी को टाइम लगता है, क्योंकि पॉजिटिविटी एक पर्सपेक्टिव है, उसे देखने में समय लगता है। गलतियां हर चीज में निकाली जा सकती है। आप इस वीडियो में भी 1000 बार बोल सकते हो कि ये था, ये था, ये था, वो मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, हर इंसान से हो सकती है। बट पॉजिटिविटी देखने के लिए एक पर्सपेक्टिव चाहिए। मैं बस वो एक पर्सपेक्टिव आप लोगों से डिमांड कर रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि करके देखिए। 1% मान लीजिए कि आपका एग्जाम शेड्यूल पे होगा, तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? क्या नहीं देने जाओगे एग्जामिनेशन? अच्छा, मान लो 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड है, तो नहीं जाओगे एग्जाम देने? बस एक सवाल है, जवाब आप लोग लिख के बताइएगा और सोच के देखिएगा, ठीक है ना? जो बच्चों को लगता है कि आप मेरे अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, ऑलवेज वेलकम, बट फिर भी सोच के बोलना कि मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए और शांति से, एकदम शांत मन से सुनो और सोचो, एक बार सोच के देखो। बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से पढ़ाई वाले वीडियो में, जो कि होने वाला है 8 बजे। थैंक यू सो मच।